दोस्तों, सत्ता में रहने वाले लोग कितने अहंकारी होते हैं इसका उदाहरण तो आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन उनके परिवार वाले भी उनसे कम अहंकारी नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी चाय गर्म होती है उससे ज़्यादा कहीं कितनी गर्म होती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस घटना का जिक्र करने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये सत्ता का अहंकार कहाँ तक सही है। ये मामला है कर्नाटक के भाजपा विधायक की बेटी के थप्पड़ कांड का, जो मामला श्रीरंगपटना स्थित एक मंदिर का है। जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटक का मामला है। मंदिर के अंदर तुमकुरु ग्रामीण से भाजपा विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सविता पाटिल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में विधायक की बेटी ऐश्वर्या पुलिस अधिकारी सविता पाटिल को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं। यह घटना हालांकि 22 अगस्त का है, लेकिन इसका सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। यह घटना कर्नाटक के श्रीरंगपट्टा के आरती उकड़ा मंदिर के भीमा अमावस्या समारोह के दौरान करीब 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर सविता पाटिल को मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया था। वो पब्लिक को लाइन में कर रही थी ताकि व्यवस्था वहां पर बनी रहे, लेकिन वहां पर विधायक जी की बेटी भी थी जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। भाई, विधायक की बेटी है और उनको तो लाइन में खड़ा रहने की आदत ही नहीं है ना। अब वहां पर विधायक की बेटी ऐश्वर्या कुछ अन्य लोगों के साथ मंदिर में पहुंची थी और वो कतार में इंतजार किए बिना ही गर्भगृह में सीधा जाने की कोशिश करने लगी। अब पुलिस अधिकारी वहां पे जो व्यवस्था बनाने के लिए ही थे, वहां पे उन्होंने श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए उनसे कुछ मिनट का इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वो ठहरी भाई विधायक जी की बेटी, अब वो क्यों इंतजार करें। और पुलिस अधिकारी की हैसियत क्या है कि उनको ये बता सके कि भाई आप कुछ समय के लिए इंतजार करो। भाई, उनको तो विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, उनका तो जन्मसिद्ध अधिकार है। जो लाइन में लगे हो तो कॉमन पब्लिक है, वो उनको कुछ मतलब नहीं है। भाई, हम विधायक जी की बेटी हैं तो हमको स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है। अब सविता पाटिल उनसे कहती है कि भाई आप थोड़ा लाइन लगा लीजिए, थोड़ा सा अभी व्यवस्था सही हो जाएगा, फिर आप आगे जाइए। ऐश्वर्या बोलती है कि भाई हमें रोका आखिर क्यों जा रहा है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दोनों के बीच तल्खी बहस हो जाती है इसी बात को लेकर कि भाई हमें आगे जाने दीजिए। और वो पाटिल साहब जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो बोलती हैं कि भाई आप व्यवस्था मैनेज कीजिए और लाइन में रहिए। लाइन जैसे ही ठीक हो जाएगी, जैसे ही पब्लिक आगे अंदर जाना शुरू हो जाएगा, भीड़ खत्म कम थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको जाने की इजाजत दे दी जाएगी। इसी बीच ऐश्वर्या फोन कॉल का इस्तेमाल करती हैं और वो फोन किसी को लगाती हैं और इसके बाद ही वो पुलिस अधिकारी को थप्पड़ भी मारती हुई नजर आ रही हैं। फुटेज में इसके बाद सविता भी उन्हें मारती हुई दिखाई दे रही हैं। मौके पर मौजूद लोग इन दोनों के मारापीटी के बीच हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें दोनों को दूर दूर करते हैं। अब ये दोनों के विवाद के बाद कैथानल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने ऐश्वर्या के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। इसमें सरकारी कर्मचारी पर कथित हमला, साधारण चोट पहुंचाने, जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने से जुड़े आरोप शामिल हैं। वहीं ऐश्वर्या ने भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ काउंटर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने उन्हें गाली दी थी। पुलिस का कहना है कि काउंटर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। अब इसी बीच विधायक बी सुरेश गौड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर उनकी बेटी से गलती हुई है तो वह इस व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मंदिर गई थी और उन्होंने कुछ देर के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति भी मांगी थी, क्योंकि कतार में इंतजार करने से बच्चों को परेशानी हो सकती थी। हालांकि विधायक ने अभी कहा कि राजनीतिक परिवार के सदस्य होने के नाते उनकी बेटी को संयम बरतना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि व्यवस्था में तैनात एक महिला पुलिस अधिकारी को एक विधायक की बेटी ने आखिर थप्पड़ क्यों जड़ दिया। वो पुलिस कर्मचारी आखिर उनसे व्यवस्था खाली बनाए रखने की बात ही तो कर रही थी। क्या आम पब्लिक भी इस तरह की जरूरत करने की हिम्मत जुटा पाता, या खाली वो विधायक की बेटी है इसलिए उनको स्पेशल पावर दिया गया है कि वो कहीं भी जाकर के बदतमीजी कर सकती हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।